चलिए, हम लोग का टॉपिक है आज का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। ये दोनों टॉपिक आज कंप्लीट करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप लोग लिखिए एलसीएम और एचसीएफ। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, ये आप लोग का पहला चैप्टर है, इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर यहीं से है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक, उसके बाद से देखेंगे महत्तम समापवर्तक। दोनों में से कोई भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बताएगा लघुत्तम समापवर्तक की डिफिनीशन क्या होती है? किसी को पता है लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? मोहिनी यादव, सारू सिसोदिया, उमा, सबका बैक है। शिव कुमार, पता नहीं किसी को? चलिए देखिए ध्यान से सभी लोग। आप लोग पहला टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक, जिसको एलसीएम के नाम से जाना जाता है। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, नाम से ही बिल्कुल अब स्पष्ट है आप लोगों का। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब कि किसी भी संख्या को घटाने के लिए जो मेरा सबसे छोटा राशि आएगा गुणनखंड के रूप में, वही क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। ठीक है, जो सबसे छोटी से छोटी संख्या आएगी घटाने के लिए, वही मेरा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा। और जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आता है वो क्या होता है, मौसा होता है। चलिए इसका डिफिनीशन आप लोग लिख लीजिए। दिए हुए व्यंजकों को लिखो। दिए हुए दिए हुए व्यंजकों का दिए हुए व्यंजकों का दिए हुए व्यंजकों का वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी वह छोटी से छोटी राशि राशि जो जो प्रत्येक प्रत्येक दिए हुए व्यंजक को दिए हुए व्यंजक को प्रत्येक दिए हुए व्यंजक को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः पूर्णतः विभाजित कर दे विभाजित कर दे उसे उसे लौसा कहते हैं। लौसा कहते हैं। डिफिनीशन से बहुत लोग परेशान होंगे। चलिए सारे लोग डिफिनीशन को देखिए आप लोग। लौसा का मतलब ये होता है कि ऐसी राशि हमको चाहिए जो सबसे छोटा भी हो और उस दिए हुए संख्या को पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दो संख्या दी हुई है हमको, मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि 12 और 24 का लौसा निकालना है, या फिर 12 या फिर 18 का। 12 और 18 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब ये होता है कि उन संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर रहे, उसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। जैसे आप लोग समझ रहे, छोटी मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं कि छोटा कैसे होता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आपसे दिया जाए 6 और 18, 6 और 18 का एलसीएम बताने के लिए, या फिर 12 या फिर 18 और 12 का,
18 और 12 का कहा जाए आपसे एलसीएम ज्ञात कीजिए, आपको 18 और 12 दोनों का। तो 18 और 12 से जो संख्या हमारी बनेगी, एक दी हुई संख्या को घटाने के लिए दे देता है। मतलब 18 और 12, इससे एलसीएम बनाने का मतलब होता है कि इससे गुना कितने गुना हो सकते हैं। देखो जैसे अगर इसकी एलसीएम निकालने की बात करें तो हम सीधा देखेंगे, 6 से ही देख लेंगे। तो 6 3 18 और 6 दूनी के 12। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 और 2, 3 से भी कटेगा 2 से, इसका मतलब 36। ध्यान देना आप लोग। तो मैं कहता हूं कि 18 और 12 का जो एलसीएम आ गया वो 36 आ गया। ठीक, तो ये बताओ ऐसी और भी संख्याएं होंगी जो 18 और 12 से पूरा पूरा कट जाएगी? जरूर होगा। 72 को ले लो। अगर 72 मेरी कोई संख्या है तो ये 18 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा, 36 भी दोनों से कटेगा। आगे अगर देखा जाए तो 144 ले लीजिए। ठीक है, 144 ले लीजिए। तो 144 भी पूरा पूरा कट जाएगा इससे। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका मतलब यह है कि जो एलसीएम हमारा होता है, कटाने का तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन उन सब में जो सबसे छोटा होता है, जो कटाने की राशियां हैं उन राशियों में जो सबसे छोटा होता है उसी को एलसीएम कहा जाता है। हालांकि मान जो इसका आता है ये दोनों राशियों से बड़ी मान आता है। जैसे अभी फिर भी नहीं समझे होंगे बहुत लोग, जैसे आपसे कहा जाए कि 2 और 4 का एलसीएम बताइए, तो 2 और 4 का एलसीएम लौसा जो होगा वो इन दोनों से छोटा नहीं होगा, लेकिन उन सब में छोटा जरूर होगा। जी, जो जो इन संख्याओं से कट जाते हैं। इन संख्या से कौन कौन कटेगा? इन संख्या से कटने वाली जो संख्या है 4, 4 भी इससे कट जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग। 4 भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4 और 4 इक्के में 4, 4 भी कट गया। अच्छा 8 ले लीजिए, 8 भी दोनों से कट जाएगा। 2 से करेंगे 2 चौके 2 चौके 8 और 4 दूनी के 8, 8 भी कट गया हमारा। अगला देखेंगे यहाँ पे तो 12 लेंगे, तो 12 भी इससे कट जाएगा। मतलब इनसे बनने वाले जितने भी गुणात्मक संख्याएं हैं वो सारा संख्याएं कट जाएंगे, लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि ये जो कटने वाली संख्याएं हैं लौसा वही होता है जो इन सब में छोटा हो। इससे छोटी संख्या को विभाजित नहीं कर पाएगा। अगर 4 से एक भी अंक छोटा करोगे, ऐसा आप शब्द नहीं ढूंढ पाओगे जो 4 से छोटा हो और दोनों को विभाजित कर दे, मतलब इन दोनों से विभाजित हो जाए, तो ऐसा नहीं है। तो लौसा वही होता है। इसका डिफिनेशन पहले बता दिया है कि दिए हुए व्यंजकों का वह छोटी से छोटी राशि, मतलब जो दिया गया हमारा व्यंजक है, इन व्यंजकों का वह छोटी से छोटी राशि जो प्रत्येक दिए हुए व्यंजक को ऑब्जेक्टिव में जो व्यंजक आपको दे देगा कि इसको भाग करना है, तो उन सबको क्या कर देगा? पूरा पूरा विभाजित कर देगा। वही आपका क्या होता है? एलसीएम होता है। इसका डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। अभी जिनको समझ में नहीं आया हो परेशान ना हो, आपको सीधा से ये ध्यान देना है कि इसका लॉसा जो होता है जब छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो समझ जाना कि वो ऐसे प्रश्नों में लॉसा ज्ञात करना है, और जब बड़ी से बड़ी संख्या का बात करेगा तो समझ जाना है कि मौसा की निकालना है हमको। यही दो बात आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। तो लॉसा का डिफिनेशन एक बार फिर देखिए। दिए हुए व्यंजकों की वह छोटी से छोटी राशि, जो मैं अपना व्यंजक दूंगा, जैसे दो शब्द 12 14 15 16, इसका लॉसा निकालने के जो व्यंजक दो देंगे, तो दिए हुए दो व्यंजकों की वह छोटी से छोटी राशि, इन व्यंजकों से कटाने के लिए सबसे छोटी से छोटी राशि मिलेगा कौन? इनका लॉसा। तो दिए हुए व्यंजकों की वह छोटी से छोटी राशि जो दिए हुए प्रत्येक व्यंजक को पूर्णतः मतलब पूरा 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 क्या कर दे? विभाजित कर दे, उसे क्या कहते हैं? लॉसा कहते हैं। ये आप लोग डिफिनेशन इसका लिख लीजिएगा। और लॉसा ज्ञात करने की विधियां आगे लिखेंगे हम लोग। लॉसा ज्ञात करने की विधियां, लॉसा ज्ञात करने की विधि, नोट्स आप लोग अच्छा से लिखिएगा। लॉसा ज्ञात करने की विधि हम बताएंगे। लॉसा कैसे ज्ञात किया जाता है? तो लॉसा दो तरीकों से ज्ञात किया जाता है हमारा। पहला जो विधि होता है, पहला जो होता है हमारा गुणनखंड विधि। पहला जो होता है वो होता है गुणनखंड विधि, अर्थात गुणनखंड विधि से हम सारे लॉसा को सॉल्व कर लेते हैं। और बिल्कुल इसी की तरह मेरा जो भाग विधि भी होता है, भाग विधि जो हमारा होता है, इससे भी हम क्या कर लेते हैं?
सॉल्व कर लेते हैं। तो लौसा ज्ञात करने की मेरे पास दो विधियां हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरा विधि है भाग विधि। दोनों विधि से हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देते हैं आप लोग को। आपको लौसा में बस एक ही चीज याद रखना है कि इसका डिफिनीशन आपसे पूछते हैं, या फिर डिफिनीशन कहने का मतलब क्या है कि वह छोटी से छोटी राशि जब लगा देगा किसी भी प्रश्न में तो समझ जाना कि लौसा की बात कर रहा है, और वह बड़ी से बड़ी कर देगा तो मौसा की बात कर रहा है। ये दो इतना नोट कर लीजिए, लौसा ज्ञात के दो विधि, गुणनखंड और भाग विधि। अब चलिए गुणनखंड विधि दिखाते हैं क्या होता है। अब पहला हेडिंग डालेंगे गुणनखंड विधि, और गुणनखंड विधि में लिखेंगे दिए गए व्यंजकों का गुणनखंड करके दिए हुए व्यंजकों का गुणनखंड करके उनमें सर्वप्रथम उभयनिष्ठ पदों को लिखते हैं और जो उभयनिष्ठ नहीं हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं, शामिल करके गुणा करते हैं। इसको तो हम अपनी लैंग्वेज में लिखवा रहे हैं, जैसे आप लोग को सॉल्व करना है वो भाषा है इसकी, बुक में ऐसा नहीं लिखा गया होगा। देखो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि दिए गए व्यंजकों को गुणनखंड करते हैं, सबसे पहले उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे हिस्सों में। छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के बाद दोनों का तुलना करते हैं, और उनमें से क्या करते हैं, सर्वप्रथम उभयनिष्ठ पदों को लिखते हैं। मतलब उन दोनों में कॉमन को हम ढूंढते हैं कि आखिर इन दोनों में कॉमन कौन सी टर्म है। जैसे मान लो पहले वाले में भी दो है, दूसरे वाले में भी दो है, तीसरे वाले में दूसरे वाले में तीन है, इसमें तीन है। तो इन दोनों को एक एक बार ही लिखना है, ध्यान रखना है, एक ही बार लिखना है इसमें। तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। लेकिन उसके बाद भी देखते हैं कि जो संख्याएं छूट जा रही हैं, लास्ट में लिखा गया है, और जो उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब जो कॉमन के दायरे में नहीं आता है, हो सकता है पहले में है दूसरा में नहीं है, दूसरा में है पहले में नहीं है, तो कॉमन के दायरे में नहीं आ रहा है, एक ही में है, तो उनको भी शामिल करके क्या कर लेते हैं, गुणा करते हैं। मतलब फाइनली किसी को छोड़ा नहीं जाता है, उनको भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक, तो उनको भी शामिल करके गुणा कर लिया जाता है। देखिए तो इसके एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं आपको, इसके एग्जाम्पल आपको छोटा सा दिखा दे रहे हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए, अपने मन से कोई क्या बुक से अपने मन से देखिए कोई क्वेश्चन, तो अपने मन से अगर देखा जाए, तो अगर आपसे कहा जाए कि 36 और 64 दो दिया है, 36 और 64 जो मेरे पास पे, 36 और 64 का लौसा ज्ञात कीजिए, लौसा ज्ञात कीजिए। 36 और 64 का लौसा क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसका लौसा भी हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो चलिए लौसा ज्ञात करते हैं, ऊपर काटा दे रहे हैं। चलिए मेरे पर जो प्रश्न है वो क्या दिया है, 36 है और एक क्या है, 64 है। इन दोनों से हमको लौसा ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है इसका। चलिए तो देखिए कैसे निकाला जाता है, हमने बताया गुणनखंड विधि सॉल्व करना। तो सबका अलग अलग से हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, फैक्टर। तो यहाँ पे देखेंगे कटाने के लिए फैक्टर का सबसे छोटा किस है, 2 से कटेगा क्योंकि सम संख्या है। तो 2 इक्या में 2 और 2 आठे 16 कट गया ये। फिर 2 से कटाओ, 2 नवा 18, 2 से अब ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से देखो, 3 तिलिके 9, फिर 3 से, 3 इक्या में 3। इसका मतलब जब मैंने 36 का फैक्टर किया,
36 को जब मैंने फैक्टर किया, तोड़ा छोटे छोटे हिस्सों में, तो क्या क्या मिला? 2 के 2 टुकड़े मिले, 2 गुणे 2, 3 के 2 मिले। गुणा करके देख लो, 2 दूनी के 4 तिहाई 12 तिहाई 36, इसका फैक्टर तो बन गया। नेक्स्ट मेरा 64 है, 64 को तोड़ लीजिए। 64 को तोड़ते हैं 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से करो, 2 एका में 2, 2 छके 12, फिर 2 से करो, 2 आठे 16, फिर 2 से कीजिए, 2 चौके 8, फिर 2 से कीजिए, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कीजिए, 2 एका में 2। तो 64 के जब हमने फैक्टर किया है, इसको तोड़ा है, तो 2 कितने बार? 1 2 3 4 5 6 बार 2 मिला है हमको। इसका मतलब कि जब हम 64 को तोड़े हैं तो क्या मिलता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के 64। ठीक है, तो जब हम इसका फैक्टर किए हैं, फैक्टर करना सारे लोग सीख लीजिए कि किसी भी संख्या चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, सम संख्या से ट्राई करते हैं। लास्ट में अगर सम है 2 से ट्राई करो, लास्ट में अगर इसको जोड़ने पर 3 से कट जाता है तो 3 से भी कट जाएगा। तो पहले इसको 2 से करो, उसके बाद 3 से, ऐसे करके आप गुणनखंड कर लीजिएगा। उन दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से आप दिखा दीजिएगा। अब मेरा आता है लौसा ज्ञात करना। अब मैंने क्या बताया आपको? लौसा ज्ञात करना। चलिए, तो ये विधि हम इसलिए बता रहे हैं कि एग्जाम हॉल में पूछ देता है कि भाग विधि से ज्ञात करो, गुणनखंड विधि से ज्ञात करो, दोनों विधि आनी चाहिए आपको। तो अब यहाँ पे लिखेंगे लौसा। अब यहाँ पे लिखा जाएगा लौसा। लौसा क्या है हमारा? देखिए, तो लौसा का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले इसमें हम उन पदों को देखते हैं तो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इन दोनों में 2 कॉमन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लेंगे हम? 2 लेंगे। एक आगे बढ़िए, एक ही बार लेना है। अगर इन दोनों में कॉमन है तब भी एक ही बार लिखोगे, अगर इसका जोड़ा कहीं नहीं मिला तो भी उसको लिखोगे। ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, इसका मतलब 1 2 से काम चल जाएगा। यहाँ पे उभयनिष्ठ मिल गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है लेकिन इसका जोड़ा इसमें नहीं दिया गया है, तो इन दो जिनका जोड़ा नहीं है उसको भी लिखेंगे। अच्छा, इस 2 की बात करो, इस 2 का तो जोड़ा इसमें भी नहीं है, तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी ले लेंगे 2 को। आगे बढ़ते हैं, ये मेरे पास 2 है, इन 2 का भी इसमें जोड़ा नहीं है, इसको भी ले, छोड़ना किसी को नहीं है। ये मेरे पास 2 है, इसका भी जोड़ा नहीं है, इसको भी ले लेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे, अब बारी आई इस लाइन में। इस लाइन में तो 3 भी है, इसका भी जोड़ा इसमें नहीं है, इसको भी नहीं छोड़ना, उसको भी ले लो। तो यहाँ पे भी 3 लिखेंगे और यहाँ पे भी 3 लिखेंगे। लास्ट में क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। करो, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के 64, 64 यहाँ, अच्छा 64 हो गया यहाँ तक, और 3 लिखे 9, तो यहाँ पे 64 रख लो और 9 से गुणा करो। 9 चौक 36 को 6, यहाँ पे हो गया 3, और 6 9 54, और 54 3 57। यहाँ पे इसका लौसा कितना हो गया? 5 7 6। इसका क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एलसीएम कटेगा 36 और 64। एक ही संख्या को अगर एक ही बार में कटा देंगी तो संख्या कौन है? 576। 576 ऐसा अब कोई छोटा संख्या नहीं बना है जो दोनों को एक बार में कटा के दिखा दे। इससे छोटा कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। जैसे मान लो कि अगर हम कहें कि 400 से रिलेटेड कुछ संख्या हो, इससे छोटी कोई संख्या हो जो 36 से भी पूरा पूरा कट जाए और 64 से भी पूरा पूरा कट जाए, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। अगर वैसी कोई संख्या है तो क्या है? 576 है। क्यों? क्योंकि लौसा का परिभाषा यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए दी गई संख्याओं से, सबसे छोटी संख्या। अगर इससे बड़ी संख्या की बात करो तो इसका दोगुना कर दो, इसका दोगुना भी जो होगा इससे कटेगा, इसका 3 गुना भी इससे कटेगा, इसका 4 गुना भी, मतलब इसी के मल्टीपल जितने बढ़ते जाओगे सारे इनसे कटेंगे, लेकिन उन सब में अगर छोटा है तो 576 यही लौसा का डेफिनेशन होता है। ठीक, तो ये मेरा होता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से अब सारे क्वेश्चन को लगाने का तो बहुत क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। एक क्वेश्चन हम भाग विधि से बता दे रहे हैं, ठीक है? क्लियर दिखाई दे रहा है? उमा, मोहिनी यादव, सुभी,
तो ये मेरा गुणनखंड विधि था। क्लियर है मोहिनी? जी सर। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। सुनाई नहीं दे रहा है रवि? क्लियर नहीं है क्या आवाज? बताइए, क्लियर नहीं है? क्लियर है सर। क्या चीज? क्लियर है सर आवाज। चलिए देखिए इसको, बंद कीजिए माइक अब देखिए, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि था, और भाग विधि से करके हम आपको दिखा दे रहे हैं भाग विधि से कैसे कैसे होता है। तो चलिए, 32 हो गया, 72 हो गया, और 24 हो गया। 32, 72, 24 तीन संख्याएं हैं का लॉ सौ अगर एकदम शब्द लगा के बोले भाग विधि से ज्ञात कीजिए, भाग विधि से ज्ञात कीजिए, एकदम कोशिश करो अच्छा से लगाने के लिए। भाग विधि से ज्ञात करना है इसका लॉ सौ। तो सारे लोग ध्यान रखेंगे, भाग विधि से ज्ञात करना है इसका। चलिए तो भाग विधि का मतलब ये होता है कि एक ही बार में इसको निकाल दो। जब आपके प्रश्न में बोलेगा कि इतना कोई डाटा दे देगा, पूछेगा कि इसका लॉ भाग विधि से ज्ञात कीजिए, तो इसको भाग विधि से हमको लगाना पड़ेगा। तो भाग विधि में क्या होगा, यहाँ पे दिया है 32 दिया है, अच्छा सबसे छोटा कौन है, 24 है, तो सबसे छोटा 24 हो गया। इसके बाद से कौन सा है, 32 हो गया। इसके बाद से कौन सा है, 72 हो गया। जब भाग विधि देगा आपको तो सीधा सीधा एक ही बार में सबका निकाल देना है। भाग विधि वाले प्रश्नों में एक ही बार सबका क्या कर देना है, निकाल देना है। तो एक ही बार निकालते हैं। शीतल राव लेट कर दिए आप। अब यहाँ से भाग विधि में क्या होता है, एक ऐसा, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये भाग विधि है। ध्यान रखना, जब भी एग्जाम हॉल में आपसे पूछेगा गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए, तो पहला तरीका अपनाओगे जो हम बता चुके हैं, उससे लगाना है। ऐसे लगाओगे उत्तर काट दिया जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा उसका। लेकिन जब बोलेगा कि इसका भाग विधि से ज्ञात करो, तो भाग विधि से ही लगाना, ये भाग विधि है। चलो आगे बढ़ो इसमें। तो इसका इंडिविजुअल एक ही साथ निकाल लेते हैं। सो ऐसा सेलेक्ट करो जो सबको एक बार में कटा दे। सब सम संख्याएं हैं, 2 से कट जाएगा। 12 दूनी के 24, 16 दूनी के 32, 36 दूनी 72, काम खत्म। फिर यहाँ पे देखेंगे सब सम संख्या, 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, फिर यहाँ पे 18 दूनी के 36, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। आगे देखिए, ये भी सम संख्या, फिर 2 से कटाइए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 9 18। अब यहाँ पे हो गया दिक्कत, क्योंकि अब ये सम संख्या एक ही है, बाकी विषम संख्या है। तो पहले इन दोनों को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इस 4 को सॉल्व करो 2 से। तो जब तक इसके बारे में इससे कोई नहीं तुलना, वैसे नीचे बेचारा उतरता रहेगा। 3 हो गया, ऐसे 4, 2 दूनी के 4, फिर 9 उतर जाएगा। फिर 2 से कीजिए, 3 ही रहेगा, 2 इक्या में 2, फिर ये 9 हो गया। फिर 3 से देखिए, 3 इक्या में 3, 1 हो गया, 3 तिल के 9। फिर 3 से करेंगे, एक रहेगा, ये भी एक रहेगा, 3 इक्या में 3। जब नीचे सब 1 1 1 आ जाएंगे तो आपका पूर्ण माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे लॉसव। अब आप लोग लिखेंगे लॉसव, लघुत्तम समापवर्तक। लॉसव क्या मिला हमको, ये जो फैक्टर यहाँ पे मिला है सारा, ये क्या आपका लॉसा है। देखिए 1 2 3 4 5, 2 जो है 5 बार है, 1 2 3 4 5, आगे क्या है 3 और 3, तो यहाँ पे क्या है 3 और 3। इन सबका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने पे जो डाटा आएगा हमारा, वही क्या होगा, लॉसा होगा। तो फिर 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32, और 3 तिली के 9। 32 में आप 9 का गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18 को 8, 1 3 9 27, 1 28। तो जो इसका लॉसा हो गया, जो इसका लॉसा हो गया, कितना हो गया 288। इसका मतलब इन 288 से अगर कोई संख्या छोटा रहेगा तो इससे कटेगा नहीं ये। ठीक है, समझ में आ गया सभी? बताइए। हो गया? हाँ समझ में आ रहा है सर। चलिए,
तो लौसा का मतलब यही होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो होती है इन दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा ये कटता है, और ये सबसे छोटी संख्या होती है। इससे बड़ी संख्या कटेगी, लेकिन इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों से एक बार में कट जाए। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा लॉसा कंप्लीट हो गया। ये दो एक ही प्रश्न बताएं, इस पे एक एक क्वेश्चन बताएं ताकि आप लोग लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मौसा। टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अब स्टार्ट कीजिए मौसा। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, हटा दे रहे हैं इसको हम। जल्दी जल्दी नोट कीजिए इसको जल्दी से, या फिर स्टार्ट स्क्रीन ले लीजिए। 32, 72, 24 का लौसा ज्ञात कीजिए भाग विधि से। प्रश्न था भी आपका सॉल्व करने का तरीका। हो गया क्लियर? चलिए अगला ध्यान देंगे। अब मौसा हो गया हमारा। अब जो आता है मौसम, मौसम का मतलब होता है महत्तम समापवर्त। मौसम का डिफिनेशन होगा। मौसम में क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को, जैसे अगर आपसे कहा जाए 8 और 4, इसका मौसा ज्ञात करने के लिए, तो इसका मौसा तो 4 होगा। तो जो 4 होगा इसको भी विभाजित करेगा, इसको भी विभाजित करेगा। हालांकि 2 भी इसको विभाजित कर सकता है, 2 भी विभाजित कर देगा, 1 भी इन सबको विभाजित कर देगा, लेकिन मेरा मौसा 4 ही क्यों होगा? क्योंकि इन दी हुई संख्याओं में, ध्यान रखना, इन दी हुई संख्याओं में हमको ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या, देखो 1 भी कर देगा, 2 भी कर देगा, 4 भी कर देगा। तो मौसा के लिए हम 4 को क्यों सेलेक्ट करते हैं? इन सब में बड़ा, और लौसा में इन सब में छोटा। किसका आंसर छोटा? ये वाला नहीं जिसे कटाना है, वो नहीं, जो आंसर आएगा वो छोटा, लेकिन इसमें बड़ा। देखिए इसका डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं आपको। लिखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई राशि को पूर्णतः विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई राशि को पूर्णतः क्या कर दे? विभाजित कर दे, मौसा कहलाता है। मौसा कहलाता है। ठीक है, इसके डिफिनीशन में ही सबसे बड़ी क्या है? इसमें इसका डिफिनीशन ही ध्यान रखना है। चलिए देखिए क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई राशि को पूरा पूरा क्या कर दे? विभाजित कर दे, वो मौसा कहलाता है। फिर देखिए इसका एग्जांपल दिखा देते हैं आप लोगों को। दूसरा एग्जांपल से पहले लिखो, यहाँ पे 2 विधियां होती है मौसा ज्ञात करने के, मौसा ज्ञात करने के विधि, ज्ञात करने की विधि, मौसा ज्ञात करने की विधि, मौसा ज्ञात करने की विधि। ध्यान रखें सभी लोग, आपका जो पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा क्या है? भाग विधि। ठीक, तो गुणनखंड विधि हेडिंग डाल के फिर से अंदर लिखिए। गुणनखंड विधि में क्या होता है? गुणनखंड विधि में क्या होता है? दी गई राशियों का अलग
अलग अलग दी गई राशियों का अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं और दोनों में से, देखो, अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करते हैं और दोनों में से केवल केवल उभयनिष्ठ, दोनों में से केवल उभयनिष्ठ पदों को निकालकर पदों को निकालकर पदों को निकालकर गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। क्या मिला आपका? उन दोनों में से उभयनिष्ठ पदों को निकालेंगे, गुणा करेंगे, केवल किसको? उभयनिष्ठ पदों को। लौसा होता तो उभयनिष्ठ तो रहेगा ही रहेगा, जिसके जोड़े नहीं है बेचारे उनको भी ले लेंगे। इसमें जिनका जोड़ा है केवल उन्हीं को लेंगे, जिनका जोड़ा नहीं है हटा देंगे। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल देखिए। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताया जाए, एग्जाम्पल के तौर 64, 32 और 64, 32 और 64 का 32 और मौसा ज्ञात कीजिए। मौसा ज्ञात कीजिए। मेरे पास क्या है? 32 और 64, इन दोनों का क्या ज्ञात करना है? मौसा। ठीक, किस विधि से? अच्छा रुको, 32 और 64 का मौसा यहाँ पे लिखो, गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। किससे? गुणनखंड विधि से। चलिए दिखाते हैं गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। वही पुरानी तरीका हमारा जो है 32 का क्या बताया? दी गई राशियों का अलग अलग गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड अलग अलग किया जाएगा। तो 32 का यहाँ 2 लिखेंगे, 16 दूनी के 32, फिर 2 से करोगे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी के 4, फिर 2 से करेंगे 2 क्या में 2। तो 32 का क्या मिला हमको गुणनखंड? 1 2 3 4 5, इसका मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, 32 का 1 2 3 4 5, 2 5 हो गया। अब क्या मेरी संख्या है? 64। तो 64 का क्या होगा? 2 से करो, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, फिर 2, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसमें 6 बार आ गया। तो 64 में कितना हो गया? 6 बार। 2 गुणे 2 गुणे हो गया। तो हमने अलग अलग, केवल क्वेश्चन समझा रहे हैं लगाने के लिए, एक टाइप बता रहे हैं किसी प्रकार से लगे, बड़े क्वेश्चन भी इसी तरह के। तो इसमें क्या हो गया कि इन दोनों का हमने क्या कर दिया? फैक्टर कर दिया, गुणनखंड कर दिया, और गुणनखंड को अलग अलग दिखा दिए। इसमें से हम क्या करते हैं? इसमें क्या दिया गया है? और केवल उभयनिष्ठ पदों को छांटते हैं जिनका जोड़ा रहेगा। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे मौसम। देखेंगे मौसम क्या होगा हमारा। तो मौसम में क्या होगा कि केवल उभयनिष्ठ पद। तो इसमें भी 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। इसके बाद से इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इस 2 को ले लेंगे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसको ले लेंगे। इसमें भी 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, इसका मतलब एक और 2 ले लेंगे। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें 2 ले लेंगे। लेकिन ये जो 2 अकेला बचा हुआ है लास्ट में, इसका कोई जोड़ा नहीं है। तो कोई जोड़ा नहीं है तो इनको लेंगे ही नहीं। ये लौसा नहीं है। लौसा में तो काम चल जाता है कि चलो जोड़ा नहीं है तो भी काम चल जाए, लेकिन मौसा में बिल्कुल नहीं चलेगा। मौसम में क्या होगा? एकदम जोड़ा रहेगा तो ही चलेगा, नहीं तो काम खत्म। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? मौसा लिखने तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32, तो मौसा कितना हो गया? 32 हो गया।
एग्जाम में जब भी आएगा आप लोग को ये बता के आएगा, पूछेगा एग्जाम में कि गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात कीजिए, तो ये तरीका लगाइएगा। भाग विधि से बोलेगा तो अभी तरीका वो बताएंगे, वो लगाइएगा। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नोट कीजिए आप लोग। आज जो लोग क्लास छोड़ेंगे उन लोग का नुकसान होगा एकदम। देखो जितने लोगों क्लास करो कंटिन्यू, बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, ये जान जाओ। सेकेंड बैक में एक भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। माइक ऑन करके बताइए। चलिए हटा दे रहे हैं। ये डिफिनीशन जब आपसे कोई पूछेगा, ये देखो, एक इस डिफिनीशन लिखवाने का मेन सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ पे जो शब्द लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या की, एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन पूछता है, अभी दिखाएंगे वो कैसा क्वेश्चन आएगा, कहाँ हम क्यों इसको बार बार जोड़ दे रहे हैं डिफिनीशन को। जान लगाने को तो सारे लोग जानते हैं कि लौसा ऐसे निकलता है, मौसा ऐसे निकलता है, लेकिन इसके बाद से जब इसके अप्लाइड आते हैं, एप्लीकेशन जो इसके आते हैं, उसमें फंसने लगोगे आप लोग। मौसा है कि लौसा है समझ ही नहीं पाओगे, तो ये शब्द ही वहां पे काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा गुणनखंड विधि तो हो गया। अब देखते हैं भाग विधि। नेक्स्ट जो आपका है सेकंड, भाग विधि से, भाग विधि से मौसा ज्ञात करना। भाग विधि से मौसा ज्ञात करना। जो भाग विधि है आपका, इससे हम क्या करेंगे, मौसा को ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए तो इसमें सिखा दे तब लिखवाए, डिफिनीशन के पहले लिखवाए। भाग विधि से मौसा ज्ञात करने का मतलब ये है कि भाग 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 करते हैं। चलो लिखवा देते हैं इसमें। दी गई राशि में, दी गई राशियों में सबसे छोटी राशि से बड़ी राशि, सबसे छोटी राशि से बड़ी राशि में भाग देते हैं, भाग देते हैं तथा तथा जिस अंक से पूर्णतः विभाजित होता है, विभाजित होता है, उससे उससे दूसरे राशि में, उससे दूसरे राशि में भाग देते हैं, भाग देते हैं। अंत में, अंत में जिस अंक से, जिस अंक से पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा विभाजित हो जाता है, पूरा विभाजित हो जाता है, वही अंक मौसा होता है। ठीक है, इस अपनी बात को लिख दिए हैं हिंदी में, जो इसमें प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही लिख दिए हैं ताकि जिनको न आए वो भी समझ जाएंगे। देखिए दी गई राशियों में मौसा निकालने के लिए जरूरी नहीं कि 2 ही अंक देगा, 2 3 4 5 10 12 जो भी देगा, तो इन सब में से सबसे छोटी राशि होगी उसको पहले उठाओगे, और उससे बड़ी जो राशि होगी उसमें क्या करोगे आप, भाग दोगे। मतलब सबसे छोटी और उससे जस्ट एक बड़ी होगी, उसमें हम भाग करेंगे। उसमें भाग करने पे जिस अंक से पूर्णतः विभाजित कर दे, मान लो पहले बार में ही पूरा पूरा कटा दी, तो उसी से अगले में ट्राई करते हैं कि इसी से दूसरे को भी ट्राई किया जाता है, इसी से तीसरे को ट्राई किया जाता है। लेकिन अगर मान लो कि एक बार भाग किए शेष आ गया, फिर उसी में भाग किए, तो उसमें ट्राई करके जिस अंक से कट गया उस अंक को मान लो कि कॉमन मान लो, उस अंक से फिर दूसरे वाले में ट्राई करो। अगर वही अंक पूरा काट दिया तो ठीक है, नहीं काटा तो जो जो
नहीं काटा तो कोई दूसरा काटेगा उसको, जब दूसरा काटेगा तो उसको, अब उसको बेस बना के फिर तीसरे में भाग करोगे, तो फाइनली जो लास्ट वाला अंक होगा जो सबको काट के निकलेगा वही इसका क्या होगा, मौसा होगा। इसलिए दिखाते हैं आपको आंसर इसका। इसका एग्जाम्पल देखिए, आपको एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, 16, 24, 36, 16, 24, 36 का का भाग विधि से, भाग विधि से मौसा ज्ञात कीजिए, मौसा ज्ञात कीजिए, भाग विधि से मौसा ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस क्या है, 16, 24, 36 का भाग विधि से मौसा ज्ञात कीजिए। ज्ञात करके दिखा दीजिए आप लोग। क्या क्या इसमें सबसे छोटी राशि को लेना है, पेपर में देगा आपको कि भाग विधि से हल करना है तभी ये विधि लगाओगे, गुणनखंड का देगा फटाक से गुणनखंड, लेकिन सबसे आसान यही विधि है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 16, उससे थोड़ा सा बड़ा 24, तो 16 का भाग किसमें करेंगे, 24 में कीजिए। तो 16 का डिफिनेशन पढ़ो, 16 का 16, 16 दूनी के 32, ज्यादा हो गया, एक ही बार में कटेगा। तो 16 क्या में 16, एक तो पूरा पूरा नहीं विभाजित हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, भाग का प्रक्रिया तो पहले जारी रखिए। घटाएंगे 8 4 12, अच्छा 8 से हाँ, यहाँ पे 14 हो गया तो 14 हो गया तो 6 6 12 2 8, 8 हो गया यहाँ पे। अब इस 8 से किसमें ट्राई करेंगे, ये जिसमें भाग किए हो, इसके शेष से फिर इसमें भाग करोगे, किसमें 16 में ट्राई करो, 8 दूनी के 16, तो कौन वाली संख्या काटी है, 8, 8 ही वो संख्या है जो इसमें फाइनल कर दिए, तो इसी 8 को ट्राई करोगे अगले के लिए, तो इसी 8 से ट्राई करोगे, क्योंकि देखो किसमें ट्राई करोगे, 16 और 24 ये तो अपने में ट्राई कर लिए, तो इनसे 8 मिला, अब इस 8 से किसमें ट्राई करोगे, जो बचा है, कौन बचा है 36, तो 8 से देखो क्या 36 में कटाओ, 8 3 के 24, 8 5 40, नहीं कटा कोई बात नहीं, 8 चौके 32 हो गया, क्या बच गया यहाँ पे 4, फिर अब इस 4 से भाग करो किसमें, जो भाग दिया है 8 में, 4 दूनी के 8, काम खत्म कर दिया, ये पूरा पूरा खत्म कर दिया, कौन ये 4, तो फाइनली जो लास्ट काम करता है यहाँ पे 4, यही इसका क्या हो जाएगा मौसा, यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट माता, अतः मौसा बराबर क्या हो गया 4। तो ये है आपका भाग विधि। किसी को कोई दिक्कत, मोहिनी यादव एकदम बिल्कुल बताइए आप लोग। नहीं सर ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ, तो इतना तक तो नॉर्मल था, ये तो सब आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इसके बाद जब लसम असम में चढ़ेगा, जो चलेगा इसमें क्लास, वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा। क्यों, क्योंकि अब इसको अच्छा से पढ़े हो तभी वो पूरा समझ में आएगा। अब उसके स्टार्ट आज ही कर दें कि कल कराएं उसको, 3 बज गया, उसको आज ही पढ़ा दें, एक दिन का और बचा है थोड़ा सा, आज ही करा दीजिए सर। आज ही करा दें, चलिए जी सर। चलिए, ये तो हो गया खत्म, हटा देते हैं इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, इसके बाद से उसको करा दे रहे हैं। चलिए हटा देते हैं, आज ही उसको खत्म कर दे रहे हैं। सब इसको एकदम आसान भाषा में हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने भाषा में आराम से समझ जाओ। चलो उसमें क्या होता है कि 2 ही प्रकार के प्रश्न एक्स्ट्रा बनते हैं, 2 प्रकार के एक्स्ट्रा प्रश्न बनते हैं। कैसे, देखो, एक जो बनेगा लौसा के संदर्भ में, और एक जो बनता है मौसा के संदर्भ में। ठीक, ये आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिशनल एग्जाम टेट में भी पूछता है, एक बनेगा लौसा के संदर्भ में, एक बनेगा मौसा के संदर्भ में। कैसे बनता है दोनों को देख लीजिए। इससे जो प्रश्न बनेगा उसका जो लाइन होगा, क्या लिखते हैं उसमें लिखेगा, ये तो लौसा है, तो लौसा मेरा क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या, और मौसा क्या होता है,
बड़ी से बड़ी संख्या। चलिए, एकदम आपके एग्जाम में यही प्रश्न एकदम लिख के देता है, ऐसे फंसते हो आप लोग। तो लौसा के लिए क्या देगा, लौसा के लिए क्या देगा देख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16, 24, जिसमें 12, 16, 24 से भाग देने पर दो शेष बचे। क्या समझ में आप लोग को? प्रश्न इसी तरीके से लिख के देगा उसमें कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, मतलब लौसन निकालो, जिसमें 12 से भी भाग दें, 16 से भी भाग दें, 24 से भी भाग दें, कुछ भी करें, लेकिन इसमें क्या शेष आना चाहिए, लास्ट में 2 शेष आना चाहिए। ये लौसा के संदर्भ में पूछना है इस प्रकार के प्रश्न। इसी प्रश्न को मौसा में कैसे पूछेगा, मौसा के टाइप से कैसे बना के प्रश्न पूछता है, ये देखिए। मौसा में क्या पूछता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे 13, 17, 25, 13, 17, 25 में भाग देने पर 1 शेष बचे। इन दोनों प्रश्नों को एकदम ध्यान से देखिए आप लोग। कई बार कोशिश की होगी पढ़ने के लिए, लेकिन शायद डिस्टर्ब हो गया होगा। ये सबको आता है? उमा, मोहिनी, आप लोग को इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करना आता है? बताइए। नहीं सर, आते हैं ये सवाल। देखो, आज से एकदम कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखो, बंद करो माइक। इसमें दो ही तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसका पूछ ही पाएगा, 2 ही तरीके से पूछ पाएगा। ठीक है सुभी, देखो क्या, एक शब्द जब लिखेगा उसमें, तो एग्जाम में देखो क्या क्या लिख के देगा, आपकी कॉपी में भी क्वेश्चन बुक में तो लिख के देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो जिस लड़के ने डिफिनीशन अच्छा से नहीं पढ़ा है लौसा और मौसा का, बस ये जाना है कि इस प्रकार से लौसा निकाला जाता है, इस प्रकार से मौसा निकाला जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, फेल मार। उमा बंद करो, उमा बंद कीजिए। तो ये फेल मार जाएगा। वैसे इसलिए फेल मार जाएगा क्योंकि उसको ये क्या होगा, पता नहीं होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। लेकिन पहले जब मैंने लौसा का डिफिनीशन लिखवाया तो उसमें पहली लाइन थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को, मतलब इसे दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे। ठीक। और मौसा का डिफिनीशन ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इसमें भाग करने पर, मतलब जिससे वो जो संख्या बन के आए, मतलब इससे छोटी जो बन के आए, उससे इसमें जब हम भाग करेंगे तो क्या होगा, शेष बनेगा। तो ध्यान देने की बात है, जब छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो समझ आना है कि लौसा की बात किया है, छोटी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करा तो
मौसा की बात किया है। दोनों में एक कंसेप्ट है, उसको ध्यान रखिएगा। लौसा में क्या होता है, लौसा में लौसा में बाद में घटाते हैं, लौसा में बाद में घटाते हैं और मौसा में पहले घटा लेते हैं, ये बात याद रखना। एक चीज और, अगर इसी प्रश्न में जोड़ दे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की, जैसे 12, 16, 24 से भाग देने पे दो शेष बचे, दो शेष बचे, ऐसा भी कर दे कि दो कम हो जाए, यहाँ पे भी कम और लास्ट में भी कम, कम कम की जब बात करेगा तो इसका फाइनली सॉल्व। ये दोनों प्रश्न आप लोग नोट कीजिए, अभी दोनों प्रश्न को सॉल्व करके हम बता दे रहे हैं। नोट हो गया तो बता दीजिए। दोनों प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए, दोनों प्रश्न काफी अच्छे प्रश्न हैं। हो गया रवि? चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। पहला प्रश्न दिया है क्या, लौसा का कैसे पता चला, छोटी से छोटी संख्या नाम से। तो जब इस पहले प्रश्न को, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे हल जब करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान रखना। इसको एक स्टार बना के लिख लो। लौसा में, लौसा में आंसर आने पर शेष को घटा देते हैं, घटा देते हैं। ये ट्रिक की तरह याद कर लो। मतलब क्या है कि जब लौसा में शेष वाले प्रश्न जब देता है, जैसे कहने का मतलब एक ये कह रहा है कि लास्ट में कितना, दो शेष बचे, इसका मतलब कि लौसा से उसमें दो शेष बचने का मतलब क्या, लौसा तो पूरा पूरा कटता है, तो लास्ट में इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तभी तो दो एक्स्ट्रा आएगा। तो लास्ट में दो जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ या फिर घटा देते हैं। यहाँ पे लिखो जोड़ आबली घटा, जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, प्रश्न के अनुसार जैसा प्रश्न देगा वैसे किया जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए तो संख्याएं क्या है, 12 है मेरे पास, और दूसरा क्या है, 16 है मेरे पास, और क्या है, 24 है मेरे पास। 12, 16, 24। चलो भाग करना स्टार्ट करो। ये मेरे पास संख्या थी, अब इसमें हम क्या किए हैं, इसका लौसा ज्ञात करेंगे। 2 से करो, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 12 24। 2 से कीजिए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। फिर 2 से ट्राई करो, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6। फिर 2 से ट्राई कीजिए, 3, 2 इक्यावन में 2, 3 वैसे ही रहेगा। फिर 3 से ट्राई करेंगे, 1 1 1। तो मेरे पास रियल में लौसा कितना आ गया, एकदम सिखा दे रहे हमेशा के लिए। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, इसको दिखा देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 1 2 3 4, हाँ सही। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, और 16 यहाँ 48। तो जो 48 मेरा लौसा आया है, माइक ऑन करो, सिखा दें एक चीज। 48 जो मेरा लौसा आया है, ध्यान दो। तो 48 में अगर तुम इससे भाग करना चाहो, तो लौसा का मतलब, जब लौसा का डिफिनीशन पढ़ाया है तो उसी में बताया गया है कि लौसा क्या करता है, पूरा पूरा विभाजित कर देता है, पूरा पूरा काट देगा उसको। लेकिन इसमें क्या है, पूछा है कि दो शेष भी बचना चाहिए। तो दो शेष कब बचेगा, जब दो एक्स्ट्रा रहेगा तब तो दो शेष बचेगा। तो पहले 12 से उठाइए और 48, 12 चौके 48, काट दिया पूरा पूरा इसको। 16 तिया 48, काट दिया पूरा पूरा। 24 तिया 24 का 24, 24 दूनी के 48, 48 को तो पूरा पूरा ये लोग काट दे रहे हैं। और प्रश्न हमसे पूछा है कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें दो शेष बचे, भाग करो और दो शेष भी बच जाए। तो इसका मतलब कि लास्ट में क्या बोले हैं कि लौसा वाले के केस में लास्ट में जो आंसर आता है, अगर शेष कह रहा है कि दो शेष बच जाए, भाग करें और शेष भी बच जाए, तो इसमें दो हम एक्स्ट्रा और जोड़ेंगे तब तो शेष बचेगा। जितना है उतना ही कर देगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसमें आंसर में दो जोड़ते हैं। अगर इसी प्रश्न में जो दिया है कि दो शेष बचे और बोल दे कि दो घट जाए, दो क्या हो, कम हो जाए। कम होने का मतलब कैसे, जैसे हम मान लो 12 से भाग के 12 चौक 48, ये तो पूरा दो कम की बात किया ना, इसमें से दो घटा दो, कर दो 46 इसको। तो देखो तो कम हुआ कि नहीं हुआ। 12 का 12, 12 दूनी चौक बांटे, 12 चौक के 48 होना चाहिए, लेकिन दो क्या है, कम है।
इसमें भी 2 घटा दो, मतलब अब इसी में इससे करो। 16 3 48, 2 कम है। 24 दूनी के 48, 2 कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बोलेगा कि शेष बच जाए, शेष बच जाए, तो आंसर में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये बात लिख लेना, जब शेष बचने की बात करेगा तो आंसर में उतना जोड़ दो, और जब कहेगा कि इतना घट जाए, मतलब जो देख 2 घट जाए, 4 घट जाए, 5 घट जाए, तो आंसर में से उतना क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए आपका क्या पूछा गया है कि 2 शेष बच जाए, तो इसका आंसर जो आपका होगा, सही जो आपका उत्तर होगा 48 तो है, और 48 में 2 अपने मन से जोड़ दो इसमें, तो क्या बन जाएगा 50, और 50 ही मेरा क्या हो गया आंसर। आप शक है तो चेक कर लो। 50 है तो 112 12 चौके 48, यहाँ पे क्या है 50, सही आंसर है ये। 2 शेष बच रहा है। 16 तिया 48, क्या है 50, 2 शेष बच गया। 24 दूनी 48, ये क्या है 50, 2 बच रहा। ठीक, लगा लोगे आप लोग। तो इस प्रकार के प्रश्न में कभी भी गलती मत करना। आंसर आने के बाद इसमें सॉल्यूशन किया जाता है, जोड़ा जाता है या फिर घटाया जाता है। जोड़ा कब जाया जाएगा, जब बोलेगा कि शेष है इसमें, मतलब कि शेष बच जाए। इस प्रकार के प्रश्न में जब दे दे यहाँ पे कि शेष बच जाए, क्या हम करें कि शेष बच जाए, तो हम लास्ट में क्या किए, ऐसे अपने दिमाग से सोचो कि हम आपको मार्केट में भेज रहे हैं और 100 रुपया का सामान लाना है, कितना रुपया आपको देकर भेजे कि 100 रुपया का सामान लाओगे तो आपके पास 2 रुपये शेष बच जाए। 100 रुपया का सामान लाना है, 2 रुपये और बढ़ा के दे दो, 102 रुपये दे दो, तो मार्केट से आओगे तो 2 रुपये तुम्हारे पॉकेट में रहेगा। ऐसे कह दें कि क्या कर दें कि तुम्हारे पास 2 रुपये की कमी हो जाए, 98 रुपये उसको देकर भेजो मार्केट में, 2 रुपये खुद ही कम हो जाएगा। ये कहने का मतलब है कि आंसर आने के बाद क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। अगर शेष की जब बात करेगा तो उतना जोड़ोगे, घट जाए इतना, इसका मतलब आंसर में उतना क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं वो लॉसा से बनते हैं। ये आपका तरीका हो गया। इसमें किसी का कोई डाउट? शिव कुमार, ये कौन है, सुभी है, मोहिनी है, उमा है, सालू सिसोदिया, सालू माइक ऑन करो। बंद करो, कुछ कर रही हो क्या? चलो चलो, आ गया होगा लगभग। अब मतलब कोई ऐसे नहीं है कि जिनको ऐसा है कि नहीं आया है ये प्रश्न, कोई नहीं है? अंजलि हो गया? नहीं सर, आ गया। चलिए, आ गया सर, आ मौसम, गया। ठीक, कैसे लगा लीजिए प्रश्न। अब यहाँ देखिए मौसम का जो प्रश्न पूछा था वो देखिए क्या दिया था। लौसा के केस में तो ऐसा हुआ था। अब मौसम में क्या देखो दिया है। अब मौसा के लिए आप स्टार बना के लिख लो। मौसा का पहचान क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। जब मौसा देगा आपसे, स्टार बनाने का मतलब ये कुछ ट्रिक जैसा है। मौसा का क्या मतलब, बड़ी से बड़ी संख्या। जब मौसा देगा तो आपका देगा बड़ी से बड़ी संख्या, तभी तो मौसा माना जाएगा। और इसमें जब शेष वाले प्रश्न देते हैं, शेष वाले जब प्रश्न देते हैं, प्रश्न देते हैं तो पहले ही घटा लिया जाता है। पहले ही घटा लेते हैं। ट्राई करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है, 13 17 और 25, क्या दिया है, 13 हो, 17 हो और 25 हो। 13 17 25, प्रश्न इसका यही दिया गया था मौसा का कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जो करके आएगा, जो संख्या आएगा उससे इनमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, और भाग करने पर शेष कितना आएगा, 1 बचेगा। इसका मतलब कि इसमें मौसा के केस में पहले ही घटा दे। कितना शेष घटाने की बात क्या है, 1 मेरा क्या हो, शेष बच जाए। 1 शेष बच जाए, इसका मतलब हम स्टार्टिंग में 1 रुपया क्या कर लेंगे, इनमें से कम कर लेंगे। तो इसमें से 1 घटा लो, ये क्या हो जाएगा, 13 की जगह पे क्या लगाओगे, 12 लगाओगे। इसमें से 1 कम कर लो तो 17 की जगह पे क्या रखोगे, 16 रखोगे। इसमें से 1 कम कर लो तो क्या रखोगे, 24 रखोगे। इसका मतलब कि इस प्रकार के केस में हम क्या करते हैं कि पहले ही क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। घटा लिया गया। अब इसका आपका इन तीनों का क्या निकाल दो, मौसा निकाल दो। देखो 12 का मौसा निकालो, 12 और 16 का, तो 12 क्या में 12, क्या शेष बचा 4। इस 4 से 12 करो
4 तिहाई 12, खत्म। इसका मतलब इसमें 4 बचा, इस 4 से भाग करो किसमें, 24 में। 4 6 का क्या हो गया, 24 हो गया। लास्ट में मौसा इसका कितना आ गया, 24 आ गया, 4 आ गया मौसा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, अभिष्ट आंसर यही हो जाएगा। ट्राई करके दिखा देते हैं। पहली वाली संख्या क्या है, 13। तो 13 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, एक शेष बचा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे था 17, 17 में 4 से भाग करो, 4 चौके 16, एक शेष बच गया। यहाँ पे क्या है 25, 25 में करो 4 से भाग, 4 छक्का 24, एक शेष बचा। तो ये आपका वेरीफाइड हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया है इस कंसेप्ट में, किसी को कोई प्रॉब्लम। फिर से समझा दीजिए। मौसा वाले केस में हम पहले ही घटा लेते हैं। बताइए अंजलि। फिर से समझा दीजिए इसको सर, ये नहीं आया। ये नीचे जो एक घटा है, यहाँ घटाए नीचे नहीं है, ये क्या है ना, देखिए हम फिर से सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं आपको। भाग करने जब पे नहीं एक आए, ही बचेगा। जब नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, कई बार बताइए। अब माइक बंद करो सारे लोग। जब इसमें पूछेगा आपसे कि बोलो बोलो बोलो, बोलिए बोलिए, कौन है, बोलिए। उमा बोलिए। आजम खान बोलिए। आप लोग काहे लेट हो गए आपसे आज, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेरी बताइए। कुछ भी नहीं है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न क्या दिया गया था कि बड़ी से बड़ी संख्या तो मेरी परिभाषा किसकी होती है, मौसा की होती है। उसके बाद से शेष वाले प्रश्न देते हैं तो पहले ही घटा देते हैं। जैसे अगर आपसे पूछेगा, बोलेगा, आप खुद सोचो कि 13 17 और 24 का ऐसा मौसा ज्ञात करो, या फिर ऐसी संख्या बताइए, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, प्रश्न यही था, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 13 17 25, 13 में विभाग करने पे, 17 में और 25 में भाग करने पर एक शेष बचे। शब्द पहले क्या आ गया, बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब निकालना क्या है, मौसा। तो ऐसा हम करते हैं, तो मौसा के केस में क्या कर देते हैं, पहले ही घटा लेते हैं, पहले ही क्या कर देते हैं, घटा लेते हैं। तो क्या दिया है, 13 है, तो 13 में से एक कम करो, जितना शेष बचने की बात करेगा उतना घटाओगे। तो क्या एक शेष बचा रहा है ना, जब बोले कि एक शेष बचे, इतना शेष बचे, तो उसको पहले ही घटा लो। क्योंकि मान लो कि शेष कब बचेगा, ये इसी पे फाइनल हमको आंसर लाना है। इसे का लौसा निकाल देंगे तब तो नहीं, आंसर का लौसा नहीं निकाला जाता इसमें। ये मत सोचना कि लौसा में जैसे हम आंसर निकाले हैं तब जोड़ते घटाते हैं, वो लौसा के केस में होता है। लेकिन मौसा के केस में प्रश्न को ही पहले घटा के लगाया जाता है। अब इसमें घटा दो, 13 में से घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 17 में से एक घटा दो, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ 25 में से एक घटा दो, क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब ये जो मेरे पास संख्या आ गया, इसका क्या निकाल दो आप, मौसा निकाल दो। मौसा निकाले के दोनों विधि बताए हैं, इसको लगाओ। 4 तिहाई 12, 16 को लिखो, 4 चौके 16, इसको लिखो 4 छक्के 24। तो देखो इन सब में कॉमन कौन है, इन सब में कॉमन मेरा 4 है, तो इसका मौसा कितना हो गया, 4 हो गया। 3 है इसमें तो 3 इसमें नहीं है, 4 ये सब में कॉमन नहीं है कुछ। तो इसका मतलब अभिष्ट संख्या मेरी क्या हो गई, अभिष्ट जो मेरी संख्या हुई वो क्या हो गई बताओ, अभिष्ट संख्या 4 मेरा आंसर हो गया। जिनको डाउट है तो भाग करके चेक कर लो। 4 से भाग करने चलो किसमें, 13 में, संख्या पहली 13 थी ना, तो 4 से भाग करो। तो 4 से जब 13 में भाग करोगे आप, तो 4 तिहाई 12, एक क्या हो गया, शेष बच गया। 4 से भाग करो 17 में, 4 चौके 16, क्या बच गया, एक शेष बच गया। ये क्या है, 4 से भाग करो किसमें, 25 में, 4 छक्का 24 हो गया, क्या बच गया, एक शेष बचा। समझ में आया। इन सब का आपके सामने डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं। ये जो मौसा निकालने, इसमें घबराना नहीं है। मौसा आप भाग विधि गुणनखंड विधि दोनों तरीका अपना सकते हो। इसमें बस एक ही कंडीशन है कि पहले ही आप घटा लोगे। जैसे इसमें बोलेगा कि वह कौन सी ऐसी संख्या है जिससे अगर हम सब में भाग करें तो एक एक सब में शेष बचे, बारी बारी से एक शेष बचे। तो उस प्रकार के केस में जो शेष बचाने की बात कर रहा है वो, और जो प्रश्न दिया है एक शेष बचाने की बात कर रहा है, और प्रश्न दिया है 13 17 और 21।
25, तो उसमें पहले ही घटा लो। उसमें घटाने के बाद जो संख्या नई बनेगी, इस नई संख्या का आप क्या निकालोगे, मौसा निकालोगे, और जो मौसा आएगा वही आपका क्या होगा, अभिष्ट संख्या होगी। ठीक है सर उमा, एग्जाम में मेथड कौन सा है अपना सर? क्या चीज? एग्जाम में सर मेथड कौन सा रहेगा सर? ये वाला आपने किया इससे कर दें सर, नंबर मिल जाएगा इससे? जो जो अब इसमें मान लो कि बड़ी संख्या देगा तब तो फंस जाओगे, गुणनखंड ही निकालने में टाइम चला जाएगा, भाग वाला आसान होता है। मतलब ये छोटा था, हमको आ रहा था तो हमने लगा दिया, लेकिन इससे अगर यही पहले वाला संख्या ठीक बड़ा नहीं बड़ा सर? दे दो, उससे पहले आपने भाग वाला बताया। सही, जो आपको अच्छा लगे लगाइएगा, लेकिन भाग वाला आसान रहता है। मान लो कि संख्या अगर यही बड़ी दे दे, 1200 दे दे, 1400 दे दे, 1600 दे दे, तो गुणनखंड ही करते रह जाओगे, और वो जब भाग में करोगे तो एक ही बार में कट के आ जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से वो प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा। आप लोग देखो, हम पहले बता रहे हैं कि ये जिस थ्योरी पढ़ा रहे हैं आज, बैक का इस बार जो क्लास चलेगा, जो कंटिन्यू क्लास में बन गया, एकदम गारंटी देके कहते हैं कि वो अपने सेमेस्टर को ही नहीं तैयार करेगा, आने वाले टेट के एग्जाम में अगर इससे एग्जाम में प्रश्न आएगा कभी गलती नहीं करोगे। और सारे लोग, मैक्सिमम लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन दे दो फंस जाएंगे। लौसा वाला तो निकाल लेंगे कि लास्ट में घटा जोड़ लेते हैं, लेकिन मौसा वाले में फंस जाएंगे, उनको पहचानना ही नहीं आता है कि हम इसको क्या करें, लौसा करें कि मौसा करें इसमें। ठीक है, तो घबराइए नहीं आप लोग, बहुत सारा कंटेंट दिया जाएगा, जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे, पूरा उसका ऑपरेशन हो जाएगा बढ़िया से। और इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलिए इसको नोट करें। ये अंजलि आपको आया कि नहीं आया अभी? और एक भी चीज देख लो ध्यान से, पहले बता दे रहे हैं, अगर कोई भी क्लास जब चल रहा है तो ऑफलाइन की तरह क्लास करो, एकदम पूरी आजादी है। आप क्वेश्चन तो मतलब कहीं से पूछ सकते हो, इसके लिए हम कभी बाउंडेशन नहीं कि किसी भी बुक से क्वेश्चन पूछो, जो मन करे वो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुपचाप बैठ के मोबाइल सुन रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन की तरह आप पूछो, नहीं आता है माइक ऑन करो, तुरंत बीच में टोक दो कम के यहाँ पे नहीं आया समझ में, आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, तभी आगे बढ़ेगा। ठीक, एक भी लोग छूटना नहीं चाहिए। चलिए इसको हटा देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न अपने बुक में देखिएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब संख्या बड़ी से बड़ी देगा तो समझ जाना कि मौसा की बात कर रहा है, और मौसा के लिए पहले ही घटा के, जब घटाने के बाद जो आएगा उसका मौसा निकाल देना आप। और जब लौसा की बात करेगा तो तुम पहले लौसा निकाल लेना, और आंसर के बाद जोड़ घटाना करना, वो सब बता दिए हैं आपको। आगे देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके बुक में बहुत देते हैं, क्यारियों की संख्या क्या है, ऐसी क्या है, पैकेट में कितना भरे, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन ये आपका एक एक क्वेश्चन बता के इसका डिटेल समझाना चाहते हैं। एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा आता है आपका, ये आता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौस गुणे लौस। टेट वाला क्लास हमसे करते मैथ का ना, तो एकदम उसमें तो और खतरनाक तरीके से सॉल्व करते, एकदम शॉर्टकट तरीके से सिखाते। ये लौसा मौसा ऐसे नहीं लगवाते उसमें, उसका तरीका एक और है, उसमें एकदम शॉर्टकट तरीके से बहुविकल्पी को हल करना होता है, एकदम देखते देखते बताएंगे कैसे उसको हल करना है। लेकिन आप लोग का यही तो परेशानी है कि आप लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, इस सेमेस्टर से ही क्या करोगे, टेट सुपर टेट सीखो बढ़िया से तब मजा आएगा। लेकिन इतना हम बता रहे हैं कि जो लोग क्लास करेंगे यूट्यूब पे, ऐसा क्लास मतलब जो भी अगर देगा तो कोई सही बात है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व यहीं पे कराया जाएगा। यूट्यूब पे क्या, हमको यूट्यूब पे डालना होता तो 1.5 घंटे का समय नहीं लगता, 5 ही क्वेश्चन कराते, कितना लगता है, एक में 2 मिनट का समय लगता, 25 मिनट में हम करा देते सारा क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन बोलो, समझो आया कि नहीं है, पूछो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं तो एकदम वन वे क्लास चलता, हमको केवल बोलना होता तो सचरा के पूरा सॉल्व करा देते, काम खत्म। लेकिन आपको दिक्कत होगा। देखिए, जब प्रश्न में बना के देगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, तो इस प्रकार के प्रश्न में क्या जाएगा, देखिए प्रश्न दिया है आपका, सबको क्लियर है ना? देखिए यहाँ पे, यदि यहाँ पे प्रश्न दिया है आपका, उसको लिखिए प्रश्न में। क्या देगा, हाँ लिखो यहाँ पे, यदि मौस 2 तथा लौस, यदि मौस 2 तथा लौस 16 है और
पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न आप में बना के देगा कि मान लो कि किसी कोई संख्या, दो संख्याओं का जो भी दो संख्या दे दे, जिसमें पहली संख्या दे दे, दूसरी संख्या दे दे, लौसा दे दे, मौसा दे दे, मतलब 3 में से 3 का बात करेगा और एक को कर देगा गायब। जैसे 4 जिसमें 4 टर्म है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, लौसा, मौसा, 4 की बात कर रहा है। इस 4 में से तुमको कोई भी 3 देगा, एक को पूछेगा, एकदम फिक्स डाटा है। 3 देगा, एक को पूछेगा, चाहे पहली संख्या पूछ ले बाकी डाटा दे दे, दूसरी संख्या पूछ ले बाकी डाटा दे दे, लौसा दे दे तो मौसा पूछ ले, मतलब इस चारों में से घुमा के पूछेगा। तो इसमें क्या दिया है, मौसा दिया है, लौसा दिया है, पहली संख्या दूसरी पूछा है, इस फार्मूले में रख दो तो सीधा जानते हो पहली संख्या इसमें क्या है, 4 है। फार्मूला लिखते हैं पहले, तो एग्जाम में लिखोगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसके बाद आगे क्या लिखोगे, लौसा गुणे मौसा, क्या हो जाएगा, लौसा गुणे मौसा। ये आपका फार्मूला, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, माइक ऑन करो। सर इसका आंसर क्या आएगा? अरे आंसर तो आएगा ही आएगा, किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें समझने में, देखने में? नहीं सर। ठीक, तो अब यहाँ पे रखो मान, पहली संख्या का मान कितना दिया है, 4 दिया है, 4 रखो। दूसरी संख्या पता नहीं, x मान लो। लौसा कितना दिया है, 16 दिया है। मौसा कितना है, 2 है, कटाओ, 4 चौके 16, x 4 दूनी के 8, आंसर। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी मिल गई, 8 मिल गई, खत्म। ठीक है, कौन कौन है, अंजलि, रवि, सालू सिसोदिया, मोहिनी यादव, अफजान, अजान। सर एक बार और बताओ, समझ नहीं आया। ये अपने बुक से क्वेश्चन पूछ लो इसका, कोई इसी का बस पूछना, दूसरा नहीं। बोलो, ये नहीं आया, सुभी आपको भी नहीं आया है, आजम खान? सर आ गया। सर आ गया है। चलो, जिनको नहीं आए क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन पूछ लो। सर एक बार इसी को बता दो, रिपीट कर दो। देखो, आपको कुछ याद नहीं करना है, सीधी बात यह है कि फार्मूला ही याद करो। पहली संख्या गुणे दो संख्या देगा, दोनों का गुणा कर दो। लौसा मौसा देगा, उन दोनों का गुणा कर दो। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, ये होता है सूत्र, फार्मूला है ये लौसा मौसा का। ठीक, तो इसमें क्या देगा ना कि आपसे जो इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा, यदि मौसा 2 है, लौसा इतना है, पहली संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। या फिर ऐसे भी दे सकता है, पहली संख्या का मान दे देगा, दूसरी संख्या के मान दे देगा, मौसा देगा, लौसा उसमें से पूछ लेगा। तो इन सब में रखो, इसमें रख के चेक करो। मेरा फार्मूला था पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा। तो पहली संख्या मेरा कितना है, इसमें दिया है पहली संख्या 4 है, तो 4 रख दिया गया। दूसरी संख्या के बारे में कोई जिक्र नहीं रखोगे, x रख दो, बराबर लौसा मेरा क्या है, तो लौसा इसमें देखो 16 है, 16 रख दो। मौसा मेरा क्या है, 4 है, मौसा 2 है, तो 2 रख दिए, और 2 रहने के बाद इसको सॉल्व कर दिया गया है, तिर्यक गुणा करके हल कर दिए, आ गया उत्तर उसका।